मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार की गारंटी है, मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी है, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। 16,000 करोड़ का मामला है और आप लोग दिखाइए चैनल को और बताइए एसबीआई को भी कि जब तक आप ये सूची जारी नहीं करेंगे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी झंडा डंडा लेकर घुसे रहेगी। देश के संसाधनों को जो बेच रहे हैं, देश का जो उद्योगपतियों के हाथों सारे आसमान जमीन और पाताल को बेच दे रहे हैं, गिरवी रख दे रहे हैं सारे संसाधनों को, जो कांग्रेस साल ने 70 वर्षों में देश को बना के दिया। हम उसकी मांग कर रहे हैं कि आप जो बेचे हैं, जो लाभ कमाए हैं, आप उसकी सूची जारी कर दीजिए। राजधानी रांची के एसबीआई मेन ब्रांच में आज कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल चुनावी बॉन्ड जो योजना सरकार लेकर आई थी, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसमें है कि सार्वजनिक होना चाहिए, वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए, लेकिन अब तक वो जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। उसको लेकर ये लोग डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ रांची महानगर के अध्यक्ष हैं कुमार राजा। क्या आप लोग का डिमांड है? इसमें तो सभी आप लोगों ने चंदा लिया है, कोई आपसे ज़्यादा चंदा ले लिया, इस बात से दुखी? 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए, ऐसा माना जा रहा है 75 से 78% का जो चंदा है वो अडानी, अंबानी, चौकसी और जिसके जो उद्योगपति दोस्तों ने मिलकर इनको दिया है। भाजपा पूरे देश को इनके हाथ में सौंप दे रही, जिसके बदले चुनाव के जो चुनावी चंदा के रूप में पैसा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था इतना बड़ा जो एक राशि है 16,000 करोड़, देश की जनता को जानने का अधिकार है किसने दिए, किसको दिए। 6 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई को ये चुनाव इलेक्शन कमीशन को सौंपना था और 13 तारीख तक इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिक पोर्टल में जारी करती। इससे कहीं ना कहीं आपको पता है कि देश की जनता क्या खुलते है और इनके बीच जो गठजोड़ है, जो लवी डबी चल रहा है एसबीआई, ये उद्योगपति और भाजपा के बीच में, ये बात जनता के सामने आती। भाजपा के दबाव ने 5 महीने का समय मांगा एसबीआई ने कि हम जून तक जमा करेंगे। ये प्रेशर एसबीआई को झेलना पड़ेगा और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी तक सारे देनदारों की जो सूची है, दानदार चुनावी चंदा देने वालों की, उसको आप इलेक्शन कमीशन को हाजिर करें। कांग्रेस को इस पॉलिटिकल बॉन्ड से कितना पैसा मिला? आपको पता है? नहीं, से पूछ रहे आप, किसी को नहीं पता। यही हम चाहते हैं कि देश की जनता को पता चले। अरे आप कांग्रेस के आएगा क्योंकि आप भाजपा की जानकारी रख रहे हैं, इसलिए हो सकता है कांग्रेस 78 जब उसको चला जा रहा है, इसमें सपा बसपा दुनिया भर की पार्टी, शिवसेना है, तो 2-4-5% मिला होगा। अरे बॉस, हमारे हाथ में काम देने का अधिकार कहाँ है? जब भाजपा पूरे देश को अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दे रही है तो जाहिर है पैसा उनको देगा, हमें कौन देने जा रहा है? 5-7% मिला है, मिला होगा, लेकिन आप देखिए 1200 करोड़ भी बहुत होता है पूरे देश की चुनावी राजनीति को बदलने के लिए। 16,000 करोड़ का मामला है और आप लोग दिखाइए चैनल को और बताइए एसबीआई को भी कि जब तक आप ये सूची जारी नहीं करेंगे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी झंडा डंडा लेकर घुसे रहेगी और हम मानने वालों में से नहीं है। कितने दिन प्रदर्शन करेंगे? कोई तो करेगा सवाल कि भाई देश आज़ादी के समय आपको मिला, उसी समय से सब चीज़ सार्वजनिक रहना चाहिए था। अभी तो लड़ाई इस बात का है ना कि मोदी जी ज़्यादा हिस्सा खा गए, आपको कम हिस्सा मिला, यही है ना? आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से हम ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि हम तो मांग कर रहे हैं, तो हमारी सूची जारी करने में आपको क्या दिक्कत है? अगर हमारे नियत में कोई खोट है, आप याद कीजिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड जब पहली बार लाया गया था, हमने कहा था ये काला धन को सफ़ेद करने की एक योजना भाजपा की तरफ से लाया गया है। पहले दिन से कह रहे हैं हमारा हिस्सा क्या है और हमारे देनदारी की सूची सार्वजनिक कर दीजिए। हमारा अगर कांग्रेस पार्टी के तरफ आज कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम किसी को अनैतिक लाभ पहुंचाएं, तो जो लोग इसका लाभ पहुंचा रहे हैं, देश के संसाधनों को जो बेच रहे हैं, देश का जो उद्योगपतियों के हाथों सारे आसमान जमीन और पाताल को बेच दे रहे हैं, गिरवी रख दे रहे हैं सारे संसाधनों को, जो कांग्रेस साल ने 70 वर्षों में देश को बना के दिया। हम उसकी मांग कर रहे हैं कि आप जो बेचे हैं, जो लाभ कमाए हैं, आप उसकी सूची जारी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? 22,000 लोगों की सूची जारी। तो एसबीआई को और समय चाहिए कह रहे हैं, और उसके बाद आप लोग के मन में डर होगा, हो सकता है सरकार फिर अध्यादेश ला दे। मैं कहना चाह रहा हूँ 48 करोड़ इनके कस्टमर्स हैं एसबीआई के, सारी सूची एक क्लिक में उपलब्ध है, एक क्लिक पर उपलब्ध है। डिजिटल जमाना है, पेटीएम पर आप इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं और ये स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो 22,000 लोगों की सूची जारी करने में इसको 5 महीना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से देश के चुनावों को प्रभावित करने का और आर्थिक रूप से देश विपक्ष के लोगों को एक तरह से ये बताने का काम है कि तानाशाह कौन है। और ये जो मोदी की गारंटी है, मतलब मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार की गारंटी है, मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी है, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। तो देश की जनता को गुमराह करने वाली केंद्र की सरकार के खिलाफ
आज हम एसबीआई के खिलाफ खड़े हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी। पांडे जी, आपके दर्शकों को हम लोग बताना चाह रहे हैं, देश का असली मुद्दा तो यही है। आज जो देश में भ्रष्टाचार है उसका स्वरूप यही है, जिसको राहुल जी हर जगह जाकर कह रहे हैं। हम उसी को लेकर बात करें। हालांकि ये नियम है प्रकृति का कि जो विपक्ष में रहता है उसको कम चंदा मिलता है, सत्ता पक्ष वाला को ज़्यादा। इन्होंने कहा क्योंकि उनके पास पावर होता है। अब पावर में जो जो रहा अपना यूटिलाइज किया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं चुनावी बॉन्ड, इस पे लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ये लोग चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सार्वजनिक हो जाए। हालांकि एसबीआई ने कहा कि अभी हम लाचार हैं, 5-6 महीने चाहिए हमको सार्वजनिक करने में। ऐसी क्या बातें हैं? चंदा को लेकर हमेशा से डंडा टेढ़ा और सीधा होता रहा है। इनका डिमांड पूरा होगा कि नहीं, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। चिंता इस बात की है कि मोदी जी 10 हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे चुनाव में और कांग्रेस को 5 से संतुष्ट होना पड़ेगा। दरअसल यही वजह है। लेकिन आपका पैसा किसका और कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और सरकार उसमें कहाँ खर्च कर रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in